और दृष्टि, पढ़ो पढ़ो। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। जो बात करी, हम काफी दिन से बाबा संघ की बात कर रहे हैं, तो संघ किस किस का होता है? व्यक्ति का, व्यक्तियों का, संघ लोगों का होता है, संघ संबंधों का होता है, संघ थॉट्स का भी होता है, संकल्पों का होता है, और हमारे संस्कारों का संघ होता है ना। तो जो भी ये संघ है, हमें ये याद रखना है, संघ करना है एक बाप का, संस्कारों का संग करना है, तो जो बाप के संस्कार मेरे संस्कार, संकल्प जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प। और ये जो चेकिंग है ना अपने थॉट्स की, ये हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेने की, ये तो मेरा है ही, है ना। फिर जब एक का संग करेंगे, और बाबा कैसा है, क्या रूप है बाबा का? ज्योति स्वरूप, निराकार ज्योति बिंदु ना। तो जब हम ज्योति बिंदु का संग करेंगे, फिर हमारे को सबको ज्योति बिंदु देखने की आदत हो जाएगी। फिर बाबा ने बोला ना, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। एक बात और होती है, एक है तुम किसी की लस्टफुल लुक है, वो वाली बात भी नहीं है। हम जब किसी के शरीर को देखते हैं तो हमारे अंदर मोह भी उत्पन्न होता है, घृणा भी उत्पन्न होती है, जजमेंटल एटीट्यूड भी बनता है। और फिर बाबा ने बोला, और जब उसका संग करेंगे तो वाणी में ताकत आएगी। जब उसके साथ हैं तो वाणी तो हमारी उसके समान बन रही है ना। और दृष्टि भी उसके समान। बाबा क्या कहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ बिंदुओं को देखता हूं। और एक अभी पीछे मुरली आई थी, उसमें बाबा ने बोला, शरीर तो दिखेगा, अपना शरीर भी फील होगा। अभी हाथ में चोट लगी है तो शरीर, वो तो उसको आप अटेंड करोगे ना। मेरे हाथ में चोट लग गई, छोटा सा कट भी लग गया, पर बाबा ने क्या बोला, याद ये रखना है कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाती, बस ये याद रखना है। किसी के शरीर को देख रहे हैं पर याद क्या है, ये है तो आत्मा। कभी ऐसे ना एक बार ट्राई करना, आज दिन में ना ये जरूर प्रैक्टिस करना। जैसे किसी को देख, अपने बच्चों को ही देखा, तो ये सोचो पिछले जन्म में ये मेरे से कोई बहुत बुजुर्ग भी होगा, मेरा कभी टीचर ही रहा हो, कोई नहीं पता। ये हो सकता है कोई बहुत बड़ा, कोई इन्वेंटर हो, कोई साइंटिस्ट हो। ऐसे सोचो कि वो क्या हो सकता था पिछले जन्म में, तो हम उनको फिर हमारे जो फील है आत्मा की वो आनी शुरू। आई ट्राई दिस। और जो हमारे घर वाले हैं, लौकिक घर वाले, जो घर वालों के साथ रहते हैं, आप में से कई अकेले भी रहते हैं, तो जो घर वालों के साथ रहते हैं, हम इनकी सेवा पर है, अलौकिक सेवा पर। ये सारी चीजें ना हमारी दृष्टि को वो अलौकिक आत्मिक बनाती है। तो मैं तो ये प्रैक्टिस करती हूँ, तो इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ। तो दृष्टि के ऊपर, भाई भाई की दृष्टि के ऊपर कितने दिन से बाबा बोल रहे हैं। आज तो ये होमवर्क में डाल देना जरूर सविता। ठीक जी। आत्मिक दृष्टि, और जब भी जिसको भी, घर वालों की हम सेवा पर हैं, और घर वालों को देखो उनके कितने रोल्स पास जन्म में हो सकते हैं, और अगला रोल पता नहीं कौन सा है, ये रोल है बस। उनको देखो, सोल्स प्लेइंग द रोल। चलिए, और क्या बोला पापा ने? बाबा ने प्रश्न किया है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? तो उत्तर है, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो
दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ये कितना स्वीट बोला बाबा ने। मैं बहुत सुंदर। तो बाबा ने क्या बोला, तुम बच्चे अधिकारी हो। हमारा क्या अधिकार है? अधिकारी का ऑपोजिट क्या होता है? अधीन, है ना। तो जो अधीन नहीं है वही अधिकारी है। सोचो, अधिकारी जो है वो अधीन नहीं हो सकता, है ना। अधीन हम किसके होते हैं? कमजोरियों के, संस्कारों के, संस्कार, कमजोरियों के, संकर, अपने स्वभाव संस्कार, अपनी आदतों के। अपने शरीर के भी अधीन होते हैं। शरीर के अधीन होते हैं और अपने थॉट्स के अधीन होते हैं। जबरदस्त व्यर्थ का बहाव आया, रोक ही नहीं सक रहे, समझ ही नहीं आ रहा कैसे रोको इन्हें। तूफान आ जाता है, बात हुई नहीं, तूफान चल पड़ा। तो ये है अधीन। और अधिकारी कौन? अपनी कर्म इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के। और बाबा के वर्षे के, बाबा के, बाबा के वर्षे के, बाबा के साथ के भी अधिकारी। और बताओ? अपने मन बुद्धि के, अपने संस्कार, अपने मन बुद्धि और संस्कारों के। अच्छा, और बाबा का सब कुछ मेरा है। बाबा का जो है वो सब मेरा है। गुण शक्तियां सब हमारी हैं। जो अधिकारी है, इसका विजन जो बाबा देते हैं हमारे को मुरलियों में, कि जैसे विष्णु को दिखाते हैं शेष नागों की शैया पर लेटे हैं, तो समुद्र में तूफान आ रहा है और विष्णु कैसे लेटे हैं? क्या है? बेफिक्र, लगन में मगन है। जो लगन में मगन होगा वो इनको पार करेगा, जो लगन में मगन होगा वो अधिकारी होगा। ये याद रखना है, मतलब अधीनता को खत्म करना है, अधिकारी बनना है। उसके लिए क्या चाहिए? मेरी लगन। और लगन किसकी होगी? जो आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति, वो लगन में मगन। क्योंकि जब अपवित्र थॉट आता है तो वो हमारे को लगन में मगन होने नहीं देता। अधिकारी आत्मा, कर्म इंद्रियों की अधिकारी, मन बुद्धि की अधिकारी, वो जब योग में बैठती है तो उसको कुछ खींच ही नहीं सकता, है ना। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर अटेंशन देना। और अधिकारी का अर्थ क्या है, इसके ऊपर मनन चिंतन आज ले। सविता मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलिए कोई नहीं, होमवर्क बाद में बता देंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें एक का 100 गुना देना पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं कर्जदार इसलिए रहता हूं, तुम जितना भी मुट्ठी चावल के देते हो। सुदामा की का एग्जाम्पल है ना, कि मुट्ठी चावल के दिए और क्या बन गया? उस महल का मालिक बन गया, महल का राजा बन गया, है ना। तो मतलब हम जो भी देते हैं, और देते भी क्या है, जो चीजें हमें दुख देती हैं वही उसको पकड़ाते हैं। इवन अगर हम धन देते हैं, एक्स्ट्रा धन भी दुख देता है, क्योंकि वो इच्छाओं के अंदर हमें ग्रस्त करता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मुट्ठी चावल देकर तुम विश्व का मालिक बनते हो। कितना तुमको फ्राक दिल होना चाहिए। फ्राक दिल किसको कहेंगे? बड़ा दिल। बड़ा दिल का मतलब खुले दिल का। हाँ, यहाँ खुले दिल का किसको कहेंगे? बाबा। बेफिक्र, बाबा जो कितना कुछ संभाल लेता है, सबकी सब चीजें, सबकी गंदगी, छी सबकी बुरा आदतें, गंदी आदतें। हम कैसे फ्राक दिल हों?
जब हम उसके संग में रहेंगे तो हम भी उसी की तरह बनेंगे। तो इज इट नॉट बेहद की सोच जैसे? यस, बेहद की सोच। तो जैसे बीइंग जेनरस, कि मेरे को तो सबको देना ही है, कुछ भी हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक इसने किया, उसने किया, नहीं किया, वो सारी चीजें खत्म। मैं तो सिर्फ देने के लिए बैठी हूँ, मुझे सुख देना है, मुझे सबको बाबा की जो सेवा है उसमें मददगार बने रहना है। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल नहीं आना चाहिए। हमने कोई सेवा की कहीं पर भी, किसी भी तरह की, चाहे स्थूल सेवा है या धन की सेवा है, इसमें कभी ख्याल ये नहीं आना चाहिए मैंने बाबा के लिए किया। हाँ, बाबा हमारे लिए करता है, हमें बनाता है। और वो जो आज दीदी भी क्या कह रहे थे, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, है ना? इसको याद रखना। तो सविता लिख लेना, अधिकारी के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, ठीक है? चलिए, और बताओ, और क्या बोला बाबा? हमें दीदी आपने क्या बोला? हमें सब कुछ देकर अपना सभी कुछ देकर अपना आप छुपाया। ये अच्छा शिव बाबा के लिए बोला कि खुद वो चले जाते हैं और सतयुग में भी नहीं आते हैं। इसलिए हाँ जी। चलिए, और बताओ, और क्या बोला? आज बाबा ने कहा हम अननोन वॉरियर है, कोई हथियार नहीं है। ये बड़ा बहुत ही अच्छा लगा। आज के ऊपर भी मनन चिंतन कर सकते हो। अननोन वॉरियर क्यों है? क्योंकि योग बल से विश्व पर जीत पाते हैं। योग बल से, और कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है हमारा, और उनके पास कोई एम्यूनिशन नहीं है, हमारे पास कोई एम्यूनेशन फिजिकल नहीं है, सिस्टम तो है। यस, ज्ञान है। सूक्ष्म एम्यूनेशन सबसे पावरफुल कौन सा है? ज्ञान, ज्ञान, याद की शक्ति, योग की शक्ति। योग की शक्ति भी है, प्रेम भी है ना? हाँ जी, धीरेन भाई बोलिए। धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया हुआ है। शांति, आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। अननोन इसलिए क्योंकि हमको कोई पहचान नहीं सकता है कि हम कौन है, क्योंकि हम सब आत्मा है ना। बाकी सबका तो नाम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है। आत्मा का तो कोई ऐसे नहीं कि आप ये आत्मा का नाम है, सब आत्मा है, तो कोई किसी को पहचाना नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है अननोन वॉरियर में? मतलब जो हमारा सब कुछ गुप्त है, हम जो कुछ भी करते हैं, योग बल है, अच्छे संकल्प रचते हैं, सबके लिए अच्छी कल्याण की धारणा करते हैं, तो ये सब जो करते हैं हमारा सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। और जो अंदर ही अंदर चल रहा है उसके वाइब्रेशन इतने पावरफुल हैं कि वो ऐसे एम्यूनेशन है, प्रेम की शक्ति से आप किसको भी घायल कर सकते हो। प्रेम की शक्ति से एक बड़े से बड़ा डाकू बदल जाता है। आपको मालूम है हमारे मधुबन में एक लेडी है जो डाकू थी, और एक वो है ना, वो कौन सी जगह है, चंबल के डाकू जो होते हैं ना, उनमें से एक डाकू ने अपना, वो मैंने उसका यूट्यूब पे सुना था कि सेंटर की एक सिस्टर रोज डोली खिला खिला के उसने तो मुझे बदल डाला। अब मैं सोचता हूँ मैं वो सारे काम करता कैसे था। सारा कुछ गुप्त, अंदर की श्रेष्ठ भाव। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके। कितने राजाओं ने ये ट्राई किया? अलेक्जेंडर, है ना, हम कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, इवन ब्रिटिशर्स, दिस हमारे सन नेवर सेट्स ओवर द ब्रिटिश एम्पायर। कितना प्राइड है जी, कितना प्राइड था इस बात का ब्रिटिशर्स को। आज की डेट में क्या हालत है? और जो भी किया उसमें इतना पेन दिया सबके ऊपर रूल करके कि सबने रिबेल कर दिया।
Hitler was the biggest. हिटलर और मुसोलिनी, ऐसे Yeah. बहुत, हिटलर मुसोलिनी का तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार। सोनी देवा तो सबसे डिजास्टर यही लोग थे। दे मतलब वो पूरे संसार पे कहते थे हम राज्य करेंगे, होल वर्ल्ड। सभी सभी, पर बाबा ने बोला अगर तुमने पूरे विश्व पर राज करना है, देयर इज ओनली वन वे टू हैंडल इट, लव, है ना। हम तो दीदी अहिंसक बन के करते थे ना, देवर हिंसक। उन्होंने कितनों को मारा, कितनों का खून खराबा। हम तो गुप्त रूप से करते हैं, किसी का कोई शोर शराबा नहीं है। इवन गांधी जी ने तो वैसे तो अहिंसा को यूज किया, पर एंड के सीन में उनके वहां भी हिंसा शुरू हो गई थी जी। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। आज बाबा ने फिर से पुरुषोत्तम संगम युग पर अटेंशन खिंचवाया जी। कि ये टाइम कितना कितना इम्पोर्टेंट है, पल पल इम्पोर्टेंट है, और अगर चैलेंज आ रहे हैं वो हमें बनाने के लिए ही आ रहे हैं। और क्या बोला बाबा ने। फॉरेस्ट का फॉरेस्ट और गार्डन के अभी हम कहाँ बैठे हैं, अभी हम बीच में हैं, अभी हम संगम पे। अभी हम गार्डन के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर अभी पूरे नहीं बने हैं अभी हम। तो गार्डन और जंगल के ऊपर भी आप मनन चिंतन लिख सकते हैं। जी जी, यही मेरे भी आ रहा था, दोनों इसमें कर सकते हैं कि आप अधिकारी के अर्थ पे जाओ, कि वो बनना है जी। तारो मेरे हर थॉट के ऊपर। अच्छा, और बताओ और क्या बोला, सेवा के लिए क्या बोला, कहाँ सेवा करनी है और किसकी सेवा करनी है। शिव मंदिर में, गंगा के किनारे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। और क्या बोला, ने कहा कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर या शिव का मंदिर या गंगा का जो कंठा होता है, जहाँ गंगा के किनारे लोग बैठे होते हैं, वहां बहुत भीड़ होती है, तो वहां भी सर्विस करनी है। और किसको ये दान देना है, पात्र को देखकर, तो पात्र को देखकर दान देने का अर्थ हम समझेंगे ना, कि हमें कैसे पता चले ये पात्र सही है या नहीं है। जो इंटरेस्ट लेगा दीदी सुनने में, वो अपने आप आएगा। जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। और हमको कोशिश करनी है, ये भी नहीं सोचना कि वो अपने आप ही आएगा हमारे पास, खुद ही आएगा कि हमें सुनाओ। कोशिश करो, पर जिसको अब जैसे 10 कितने लोग थे, हमने जो भी कर रहे थे उसमें कितने कम लोग रह गए, कोई कोटों में कोट ही रहता है, पर कोशिश करनी है। और कई बार क्या होता है, कोई नहीं समझता ना, नहीं आ रहा होता, हम उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, उसको दोबारा से बुलाने का एफर्ट कर लेते हैं जी। पर हमने एफर्ट किया, हमारी एफर्ट में थॉट ये होना चाहिए कि ये आ जाए, ठीक है, इसका भला हो। अगर वो नहीं आता तो उसके लिए संकल्प नहीं चलाने। दूसरी बात, थोड़ी हमें फील आ जाती है कि अब इसको अभी बोलने का फायदा नहीं है। बाबा ने बोला अंत में तो सब आएंगे, पर अभी टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये हमें याद रखना है, हम भूल जाते हैं इन बातों को। और बताओ, फिर बाबा ने ये भी बोला तुम्हारा फर्ज है सब मनुष्यों को पैगाम देना। हमने सिर्फ अपने आप को नहीं बनाना, सबको बनाना है, मददगार बने रहने। और बताओ, बाबा को सर्विसेबल बच्चियां चाहिए। सर्विसेबल बच्चियां चाहिए। सर्विसेबल किसको कहते हैं, जो दूसरों को भी ज्ञान दे सके, दूसरों को भी दे सके, बिल्कुल, दूसरे को ज्ञान दे सके और दूसरे को ज्ञान देने का उसका संकल्प रहे, है ना, अंदर ये रहे कि मुझे तो करना है ये बस। जैसे दादी जानकी को बोला ना एक बार बाबा ने, नाश्ता खा रही हो, किसी को ज्ञान सुनाया, उन्होंने ठान ली मैं तो ज्ञान सुनाए बगैर किसी नाश्ता खाऊंगी नहीं।
तरह अपने आप को चैलेंज देना है। तो बाबा हमको क्या देते हैं, तो सारी दुनिया को बाबा क्या देते हैं और हमको खास क्या देते हैं, आज मुरली में फिर से बाबा ने बताया। बताओ दीदी, रिपीट योर क्वेश्चन। बाबा पूरे विश्व को क्या देते हैं और हमें खास क्या देते हैं? दीदी, पूरे विश्व को वो बाबा मुक्ति देते हैं कि सब लोग जाते हैं परम धाम में, और तो क्या लेकिन देते हमको जीवन मुक्ति हमें बाबा सतयुग में भी भेजते हैं। हैं? हाँ, जीवन मुक्ति हकदार बनाते हैं। जी, कार्य की बात हो रही थी ना, हमें हकदार बनाते हैं। कैसे? जब हम वैसे बनते हैं, अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, ठीक है ना। और बाबा कौन सी उलाहना देते हैं हम बच्चों को बार बार? क्या कहते हैं? बाप बच्चों को उलाहना देते हैं, तुम लौकिक बाप को याद करते हो, मुझे याद पता करते हो, मुझे बाप, नहीं हाँ, याद हम करते। उसको अलौकिक को भूल जाते हैं और लौकिक बाप को घड़ी घड़ी याद करते हैं। इवन जब हम अलौकिक बाप को याद करते हैं तो फिर लौकिक बाप के उसको फिर दोबारा उसी को फिर से शुरू कर देते हैं। और इसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारा लौकिक बाप भी मुझे याद करता है। वो भी मुझे ही कर रहा है। वो कंप्लीट नहीं है ना, हमें कोई तकलीफ होती है, उससे संपत्ति नहीं है, तो वो भी उसी को मुझे ही बुलाता है। जी। अच्छा, राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे। ये क्या पॉइंट है, बताओ, ये समझाओ। वो जो पॉइंट है, बाबा ने क्या बोला कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं ना, तो जो हम कुछ भी देते हैं, यज्ञ में देते हैं, तो राजा क्या अपने सेक्रेटरी को कहते हैं, तुम ये इसको पकड़ लो। अपने हाथ में तो वो पकड़ता नहीं बाप हमारे, है ना। उसी तरह जो भी हमने दिया, यज्ञ में डाला, तो बाबा उसको यूज नहीं करते हैं, अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। तो बाबा उसके ऊपर बाबा ने समझाया, कभी ये मत सोचो कि मैंने दिया, हमेशा समझो हम तो लेते हैं, और हमें 1 का 100 गुना मिलता है। एक्चुअली बाबा क्या बोलते हैं, तुम थोड़ा सा देते हो और तुम्हें पद्मा पदम पदम गुना, पद्म पदम गुना। तो एक और सेंटेंस बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने जो बोला, जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्प काल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते है ना। इनडायरेक्ट इस भक्ति की बात करिए, भक्ति मार्ग में गुरु के थ्रू। और क्या बोला बाबा ने? वरदान पढ़ेंगे। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ये एक नई शक्ति बोली है ना। क्या नई शक्ति है? क्या नई शक्ति है? अनम्यूट करो सविता। संबंध की शक्ति मीन्स जो ब्राह्मण परिवार की शक्ति, और इवन परमात्मा से संबंध है ना। ब्राह्मण परिवार की शक्ति, क्योंकि सब सहयोगी बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्टिवली करते हैं सब। हम कोई प्रोग्राम करते हैं अकेले थोड़ी करते हैं, है ना। अब गए मधुबन, हम सब इकट्ठे गए ना, तो जब इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे कोई भी सेवा करते हैं, उसमें शक्ति बढ़ जाती है। और बाबा तो
इस मंथ का जो अव्यक्त इशारा वो भी क्या है? संस्कार मिलन। सबसे बड़ा संस्कार मिलन तो ब्राह्मणों से ही है। देखो कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, है ना? तो इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग। तो अविनाशी क्यों? परमात्मा तो अविनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूं। जब अविनाशी का अविनाशी से मिलन होता है, जब मैं अपने को अविनाशी समझकर मिलन बनाती हूँ, तभी वो मुझे अविनाशी फल प्राप्त। देह समझेंगे तो अविनाशी नहीं प्राप्ति होगी, फिर वही अल्पकाल की। स्लोगन क्या है? कोई भी प्लेन विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। जब विदेही स्थिति में होंगे तो साक्षी भी होंगे, और जब साक्षी होंगे तो सब कुछ मैं एक्यूरेट करूं, है ना? और प्लेन बुद्धि मतलब बुद्धि का जो है ना, बुद्धि का लगाव झुकाव नहीं होगा। अगर मेरे कुछ काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, अगर मेरा लगाव झुकाव है तो गड़बड़ है ना? आप जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स आप कोई भी और पॉइंट लेकर आपस में डिस्कस कीजिए। मैं 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ, जस्ट 1 मिनट। आज बाबा ने कहा ना कि आत्मा जो है वो पावन तो बनेगी ही बनेगी, और शरीर भी जो है वो भी पावन हमें आगे मिलेगा, लेकिन कोई तो योग बल से बनेगा तो कोई सजाओं से बनेगा। तो इसमें बाबा ने, हाँ, योग बल से बनेगा तो कोई कई मतलब कईयों को भोग कर मरेगा ना। तो मेहनत है याद की यात्रा, तो बाबा की याद में जाओ। तो इसका मतलब जितनी भी आत्माएं हैं जब वो परम धाम में जाएंगी वो सब पावन बनकर जाएंगी। सजाए भोग कर। हाँ जी, क्या कहा आपने? हाँ, वही ना, 2 चीजें, या तो हम योग बल से अपने आप को पवित्र करेंगे, पावन बनाएंगे, या सजाएं खाएंगे। सजाओं से काट कर मतलब हमें भुगतना पड़ेगा अपने शारीरिक भोग, शारीरिक जो भी सजाएं मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब हम परम धाम में जाएंगे तो दोनों में से 2 ऑप्शंस है, या तो ये या तो ये। अगर हम बाबा की याद से करते हैं, बाबा को सिमरन या बाबा की याद, तो फिर हम योग बल से चले जाएंगे। ये थोड़ा सा कोई बताएगा, क्योंकि नीलम भाभी शायद बताएंगी। तो सजाएं जो है, जैसे कईयों को सजाएं मिल रही हैं या हमें लगता है शारीरिक रूप से भी मिल रही हैं, पर हम दोनों चीजें भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, कभी कभी शारीरिक दुख भी आ रहे हैं। इज एनीबडी कैन एक्सप्लेन दिस? दुख आ रहे हैं, पर दुख को 1 मिनट टॉलरेट करने की शक्ति तो आ रही है, रहने की शक्ति आ रही है। बस हमारे को तो दोनों चीजें है ना, योग बल से भी कट तो रहे हैं क्योंकि योग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसे लगता है शारीरिक जैसे वृद्ध अवस्था है। ये है किसी किसी को तो इस योग बल के बारे में पता ही नहीं है, तो वो तो भोग कर ही जाएंगे ना खाली। अब हमें योग बल की शक्ति के बारे में पता चल गया है, तो हम उस योग बल की शक्ति से उस दुख को काट लेंगे। मतलब शरीर को दुख, मतलब हमारी आत्मा वो तो होगा ही, हाँ, वो तो सहना तो है ही, कम होगा। तो उसमें बाबा हमको शक्ति देगा कि वो जैसे मक्खन में कहते हैं ना, बाल बराबर, वही वाली बात हो गई। और जितनी भी आत्माएं जाएंगी जो परम धाम में, सबकी सब जब फाइनल जाएंगे, जब फाइनल लोगों ने सबने जाना परम धाम में, तो सबकी सब पवित्र होके जाएंगे। उनमें से कोई भी ये नहीं होगा कि भी वो अपवित्र था और वो चले गया। कहने का ये अभिप्राय है कि परम धाम में आत्मा पावन बनेगी, है ना, आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी पावन मिलेगा आगे। तो सब भी पावन बनकर ही हम जा सकते हैं परम धाम, उससे पहले नहीं जा सकते। ये मतलब लेकिन तो एक बार बार देना पड़ेगा। एक बात मेरी भी सुनिए कि जब आत्मा गर्भ में जाती है तो वो भी तभी भी दुख भोगती है। जब हम पवित्र बन गए, पावन बन गए, सब दुख भोग लिए, फिर मतलब हमें गर्भ में जाकर फिर दुख मिलता है। ये मुझे समझ नहीं आता।
इसका क्या मुझे है? ये थोड़ा सा इस लाइन का ये मुझे समझना है कि जैसे अगर हम पावन नहीं बने तो इसका मतलब परम धाम में तो जब तक पावन नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो जा ही नहीं सकते, वहां पर एंट्री ही नहीं है। तो अच्छा, जब यहाँ पे भुगतान करके भी जाएंगे, भुगत के भी जाएंगे। पर अगर अब जितनी कई आत्माएं देखे इतनी पावन है, या दादियों को ले लो, सपने हैं, तो इसका मतलब ये सबकी सब जो है वो सूक्ष्म वतन में कहते हैं ना, कि हाँ, दादियां ये सूक्ष्म वतन में है। परम धाम में तो अभी कोई गया नहीं। अभी तो उन्होंने जन्म नहीं दिया। पर अगर हम सपोज परम धाम में तब तक नहीं जा सकते जब तक हम कंप्लीट पवित्र नहीं बनेंगे। इज इट? वो तो सब एक Actually, साथ जब जाएंगे। हम एक साथ जब परम धाम से जाएंगे नहीं, सब परम धाम में तो आत्माएं सिर्फ बाबा रहते हैं। हम्म। हाँ, सूक्ष्म तल में ब्रह्मा। नीलम भाभी, आर यू लिसनिंग? हाँ जी, हाँ जी। या आप बताइए कि मतलब कि हमें लगता है कि जैसे अगर हम सपोज, अभी हमने कई बार देखा है लोगों की, लोग शरीर छोड़ देते हैं और बहुत पावन होती हैं, बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं। मैं दादियों की बात नहीं कर रही, अपने हम रोजमर्रा में देखते हैं कि कई लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और सब कुछ। तो इसका मतलब वो फिर जन्म जब तक नहीं जाएंगे उनको बर्थ लेना पड़ेगा यहाँ। जब तक कंप्लीटली पवित्र पावन नहीं हो जाते तब तक हमें जन्म लेने ही पड़ेंगे, वन आफ्टर अनदर आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। लेकिन फिर हम्म। हमारी जैसे जैसे पावन बनते जाएंगे हमारी भोगना कम होती जाएगी। जब हम योग में होते हैं तो हमारा शरीर की जो पेन है हमें कम महसूस होती है, क्योंकि हमारा मन तो भगवान के साथ, बाबा के साथ लगा हुआ है, तो उसमें हमें फीलिंग कम आती है, इसलिए हमारे महसूसता कम होती है। तो हमें उसका फोकस उधर होता ही नहीं, फोकस ही हमारा बाबा पे होता है। तो जैसे जैसे वो होता है तो हमारा शरीर का दर्द हमें कम महसूस होता है और हम शरीर मानते ही नहीं। जानकी दादी तो ये कहते थे, अगर कह दिया कि मैं बीमार हूँ तो शरीर बीमार है, आत्मा बीमार नहीं है। आत्मा की बीमारी का इलाज बाबा के पास है, लगे रहो बाबा के पास। जी जी। वो तो कहती थी, मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर को दर्द है, मुझे तो नहीं है। हम्म। देखो कैसे अपने आप सबर फिर कर वो ले। कई बार ये आज की थैंक यू बाबा। आज की मुरली को थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं। तो बाबा ने आज लक्ष्य क्या दिया? हमको अधिकारी बनना है। अधिकारी बनना है। अधिकारी बनने से क्या होगा? क्या बनने वाले हैं? पूरी मुरली जो भी होती है वो हमारे को संपूर्ण बनाने के लिए होती है। तो संपूर्ण बनाने की कोई भी बात को बाबा ले लेते हैं, वो शब्द यूज कर लेते हैं। आज बाबा ने बोला ना सतो प्रधान बनना है, तो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करने ना बाबा ने तो और 3 बातें बताई। एक तो योग बल को जमा करना है, पवित्रता का बल और सेवा का बल। और आज हम सब ये, अब जैसे आपसे पहले भी कहा, रिफ्लेक्ट करेंगे सतो प्रधान बनने में मेरे में आज क्या कमी है। सतो प्रधान बनने के लिए मेरे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, इनमें कितनी पवित्रता की कमी आ गई। मतलब मेरा संकल्प व्यर्थ में गया तो पवित्रता की कमी हो गई, है ना। मोह में आ गया तो पवित्रता की कमी हो गई। ऐसी बोल, कर्म, संबंध कहाँ कहाँ हम फंस जाते हैं और मेरी उत्तम स्थिति से मैं नीचे आ जाती हूँ, है ना। और एक आचरण करना कि विशेषताएं क्या है सत्व प्रधानता की। सत्व प्रधान किसको कहेंगे? अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आपको करने में इजी रहेगा। दीदी बताओ जब ज्ञान की किसको हम समझ, सत्व प्रधान? योग का बल, जब योग और ज्ञान, धारणा, सेवा, ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, जब इनमें परफेक्शन हो जाएगी तो तब हमारी सत्व प्रधानता आएगी। ऑल 4 सब्जेक्ट्स। आत्मा के all virtues and powers at the highest level। जी, अब आप ये बताओ, आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे देखोगे अपने अंदर? बेहद का लवफुल, पीसफुल होना, बेहद का, irrespective of him। चेकिंग कैसे करोगे?
Am I stable in every situation? यस, जो भी कुछ है, जो भी कुछ आ रहा है, उसमें मैं कैसी रही। हाँ जी, सविता आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी जब हम ये चीज समझ सकें कि जो भी हो रहा है ये ड्रामा का पार्ट है, you have to do it well. ये समझ आ जाए तो मतलब समझो सभी कुछ कर लिया। ड्रामा की एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पाती, है ना। फिर बाबा ने योग बल के लिए क्या कहा कि योग बल से क्या होता है, हम विश्व की बादशाही लेते हैं। और बाबा ने तो बोला निरंतर आपको योग में रहना है, चलते फिरते भी योग करना है, बैठकर भी करना है। आज फिर से माँ में कब याद करने को कहा ना, तो क्या होगा, उससे विकर्म भी विनाश होंगे, बादशाही मिलेगी, पाप कटेंगे। और आज संघ के ऊपर बहुत अटेंशन दिलवाया कि एक से जोड़ना है, नष्टो मोहा बनना है ना, सर्व संबंध जोड़ने हैं। कौन सा बाप, टीचर, सदगुरु, आज तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम भी बोला ना, साजन का संबंध है, उसके बारे में भी बताया कि टीचर बनकर हम उच्च पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हम बादशाही प्राप्त करते हैं, और सतयुग हमें जीवन मुक्ति देते हैं, और बाप संगम पर आकर हमें विश्व की बादशाही देते हैं, वर्षे का मालिक बनाते हैं। और पवित्रता के लिए क्या बोला कि पवित्रता तब होगी जब हमारी बुद्धि नहीं भटकेगी, दृष्टि की संभाल होगी। शुरू में ही बोला ना, दृष्टि की संभाल। और फिर बाबा ने बोला जो पवित्र आत्मा होगी उसकी परख शक्ति अच्छी होगी तो वो पात्र को देखकर उस हिसाब से दान देगी। कौन किस हिसाब से ज्ञान को सुनना चाहता है, बाप से सच्चा सौदा करना, मन में संकल्प नहीं लाना कि मैंने दिया। सच्चा सौदा मतलब मैं दे रही हूं किस लिए, मेरे को कितना कुछ मिल रहा है, उसमें फ्राक दिल बन के रहना, है ना। बाबा बोल रहे हैं तुम 1 रुपया देते हो, मैं उसको 100 गुना देता हूँ, पर मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तो इसलिए मुझे तुमको देना ही है। सुदामा का मिसाल बताया जो बाबा ने। तो फिर जब मेरा तन मन धन सब कुछ बाप का होगा तो मेरी पवित्रता रहेगी। और अटेंशन खिंचवाया स्लोगन में, जैसे साक्षी होकर जो भी सेवा का प्लान बनाते हैं फिर बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। ये बुद्धि की पवित्रता की बात है, मन की, बुद्धि की। संस्कार पवित्र मतलब ओरिजिनल संस्कार। तो और आज का स्वमान हम ले सकते हैं कि मैं अननोन वॉरियर हूं और मैं गुप्त हूं। कैसे गुप्त रूप में मैं सेवा कर रही हूँ, है ना? जैसे बताया वो उन वॉरियर्स का रजिस्टर होता है, हमारा तो कोई रजिस्टर ही नहीं। और जो सुनाना है ज्ञान सबको, धर्मों का भी बताना है, चक्र का भी बताना है। जैसे आप सबने बताया लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में, प्रदर्शनी में, गंगा के तट पर हमें परिचय देना है और पात्र को देखकर ज्ञान देना है ना? फिर कैसे हम आदि में कैसे थे, मध्य में कैसे बने, अब फिर बाबा हमको आकर बना रहे हैं। तो ये आज की आपकी मुरली का सार रहा। ठीक है, चलिए योग करें। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे, लिख लिया ना सविता? भाई भाई की दृष्टि। मैं आत्मा इस शरीर को देख रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को देख रही हूँ। हाँ, और मैं इस शरीर मतलब सबको शरीर इस शरीर द्वारा देख रही हूँ। ओके, और सबको सोल प्लेइंग अ रोल। सोल, हाँ, दे आर ऑल सोल्स प्लेइंग देयर रोल। और परिवार में भी मैं सेवाधारी हूँ। हाँ, ये करेगा ना। अच्छा, और ट्रैफिक कंट्रोल का तो ये हो गया। मनन चिंतन के लिए क्या क्या लिखा है? अधिकारी, अननोन वॉरियर्स, गार्डन एंड जंगल। हाँ, ठीक है, सबको क्लियर है ना? मैं आपको एक मिनट, गिव मी अ मिनट।
तो तीसरा समझ में नहीं आया। चलिए सभी योग करते हैं। अपने मन बुद्धि को बाकी सभी बातों से समेट लें। और अपना सारा अटेंशन माथे के बीच इस चमकते हुए हीरे पर लाएं। मैं जगमगाता सितारा, संपूर्ण पवित्र सितारा, पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। मैं पवित्रता की परम मूर्ति, मैं सितारा जो इस शरीर रूपी मंदिर को भी पवित्र कर रहा है। इसी स्वमान में स्थित हो जाएं। अपने इर्द गिर्द पवित्रता की वाइट लाइट को अनुभव करें। मुझसे निकलकर मेरे ऑल अराउंड एक ऑरा बना रही है। शिव बाबा परम धाम में मन बुद्धि वहां ले जाएं। पवित्रता के सागर बाबा आ जाओ इस आवाज की दुनिया में। तो बाबा उतरे, आए ब्रह्मा तन में, और अब दोनों मेरे सामने बाबा का प्रकाश निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रहा है। मुझ आत्मा को शुद्ध करता जा रहा है। मेरी पवित्रता को जागृत कर रहा है। अनुभव करें, स्थित हो जाएं इन संकल्पों में।
और अब बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने हाथ में मेरा हाथ लिया और मुझे उड़ा ले गए वतन में सफेद बादलों के बीच। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा और उनके तन में शिव बाबा और मैं उनका प्यारा लाडला बच्चा उनके सामने हूँ। आज बाबा वतन में एक यज्ञ कुंड रच के बैठे हैं। सामने कुंड में आग जल रही है। बाबा ने इशारे से मुझे इस हवन कुंड में प्रवेश करने को कहा। प्रवेश करेंगे इस कुंड में। इसकी अग्नि मुझ आत्मा के अंदर के एक एक अंश मात्र भी जो फ्लॉ है उसको जला रही है, जलाकर उसका स्वरूप बदल रही है। जैसे मुझ आत्मा का रोम रोम क्लीन, प्योर, पवित्र होता जा रहा है। इस अग्नि में बैठकर मुझे बहुत हल्कापन अनुभव होने लगा। अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर रही हूँ। कोई संकल्प नहीं, एक मैं और एक मेरा बाबा। मेरे अंदर की शुद्धता इमर्ज हो गई। हवन कुंड की अग्नि शांत हो गई और अब बाबा बहुत स्नेह से मुझे निहारते हुए बाबा ने वरदान दिया, संपूर्ण पवित्र आत्मा पर। मुझ आत्मा को देख रहे हैं और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश परम धाम पहुंच जाती हूँ। बिंदु बाबा के पास। यहाँ परम धाम में अपनी संपूर्ण अवस्था में मैं आत्मा और सागर पिता के साथ उनकी पवित्र किरणों के बीच अपनी संपूर्ण शुद्धता को अनुभव कर रही हूँ। ये स्थिति, ये अवस्था कितनी ऊंच है। इस स्थिति में मुझे अनुभव हो रहा है
जैसे मेरा हर संकल्प सर्व के भले के लिए हो, सुखदायी हो, देने वाला हो। उतरे यहाँ से नीचे, अपने तन में प्रवेश करें। अपने तन में इस प्रकाश को फैलाएं, सर से पांव तक। मेरे तन के एक एक सेल को पवित्रता की एनर्जी मिल रही है। तन भी तंदुरुस्त हो रहा है, हील हो रहा है। पवित्र मन है मेरा मन, केवल पवित्र संकल्प रचता है। मेरा मन केवल शुद्धता की तरफ ही अटेंशन रखता है। मेरे संकल्प, मेरी दृष्टि सबको स्वस्वरूप में देखती है। मेरी वृत्ति में केवल कल्याण, मेरी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, बाबा का ज्ञान स्पष्ट, मुझे स्पष्ट है मैं कौन, मैं कहाँ से आई, मुझे क्या करना है। मेरे संस्कार ओरिजिनल संस्कार, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्र अर्थात सुख और शांति मेरे साथ चलते हैं। इन्हीं का स्वरूप बनकर सभी को दाता बन, ये देने वाली मैं बन चुकी। मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर ऑरा, सिर के पीछे एक लाइट का हेलो, पवित्र लाइट। अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को अनुभव करें। अब चेक करें, मेरे संकल्प कैसे, मेरा मन हल्का, पवित्रता के साथ दिव्यता इमर्ज हो गई। यही मुझ आत्मा का दिव्य स्वरूप है। सतयुग का स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है।
अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर सामने सभी भक्त आत्माओं को देखें जो आपकी वंदना कर रही है। दृष्टि दें उनको, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले आप हैं। वरदानी हाथ को उठाएंगे और फील करें हमारे मस्तक से, नैनों से, हस्तों से ये पवित्र लाइट निकलकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। विश्व ग्लोब पर खड़े हो जाएं। बाबा की किरणें मेरे अंदर और मेरे द्वारा बाबा विश्व की हर आत्मा को इन किरणों द्वारा अनुभव करा रहे हैं। जैसे पूरे ग्लोब की सभी आत्माओं की हीलिंग हो रही है। और आज सारा दिन हम इसी स्वरूप को इमर्ज रखेंगे। और जहां जाएंगे पवित्रता का प्रकाश फैलाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बहन। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बहन। सब कैसे हो?